हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि रेस्ट ऑफ 2005 जो ईयर है, जो आई थिंक 10 महीने बीत गए हैं, अभी बस 2 महीने बाकी है। तो ये जो टाइम पीरियड है उसमें आपके लाइफ में क्या है जो आपको मिलकर ही रहने वाला है, आइए देखते हैं। तो उस बारे में थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं कि ऐसा क्या है जो 2025 ख़त्म होने से पहले आपको मिलने ही वाला है। सो कलेक्टिव रीडिंग है ऑब्वियसली। सो देखते हैं कौन सी ऐसी मेन चीज़ें हैं जो आपको मिलने ही वाली है। ओके, द डेविल, the lovers, हाई प्रीस्टेस, डेविल के नीचे ही आया है, स्ट्रेंथ, एंड लास्ट कार्ड द हर्मिट एंड डेथ। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, मुझे ना जो आपके लाइफ में आने वाले दिनों में जो हलचल हो रही है वो मुझे 2 चीज़ों में दिखाई दे रही है। सबसे पहले जो हमने देखा डेविल, अब इसके 2 मतलब होंगे। जो आपके लाइफ में निगेटिव एनर्जीज़ है, आपके ऊपर किसी ने तंत्र किया था, आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, इविल आए रखे थे, नज़र दोष, नज़र टोक, जो भी था आपके ऊपर, अब वो ख़त्म हो रहा है। दी हाई प्रीस्टेस, देखिए यही जो असुर है उसको मारा जा रहा है। ये महिषासुर मर्दिनी है, ये महिषासुर है और ये महिषासुर मर्दिनी है। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में माँ का जो रोल है, मतलब माँ, मतलब मैं माँ चंडी, माँ काली, माँ पार्वती की बात कर रही हूँ, आदि शक्ति, वो आपको ब्लेस्ड कर रही है। आने वाले दिनों में आपके लाइफ में जो भी निगेटिविटी है उसको वो आपके लाइफ से ना ऐसे चली जाएगी ना कि आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे ये अब तक तो मैं ऐसे ही सब कुछ झेल रहा था या झेल रही थी, अचानक से क्या हो गया। तो दिल से ना बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करने वाले हो। मुझे ना बहुत ही ऐसे गदगद हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना, कृतकृत्य हो रहा है भारी वर्ड्स मेरे दिल में आ रहे हैं, बट हाँ, आप बहुत ना ग्रेटफुल रहने वाले हो अपने लाइफ में कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। सेकंड थिंग कि अगर कोई पैशनेट रिलेशनशिप था आपके लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे थे, वॉच कर रहे थे, बट वो पर्सन आपके सामने नहीं आ रहे थे, तो अब उनका डर ख़त्म होकर वो जो ट्रुथ है वो आपके सामने आएगा। इस चीज़ के बारे में आपको पता ज़रूर है क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपकी जो इंट्यूशन थी किसी पर्सन को लेकर, तो वो अब आपके सामने आने वाली है। बहुत पैशनेट लव दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि बाद में देखिए ये हर्मिट एंड बॉटम ऑफ अ डेक है डेथ। हर्मिट यानी अकेलापन और उसकी मृत्यु, मतलब आपके लाइफ से अकेलापन जा रहा है, निगेटिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो ख़त्म हो रही है और आपका अकेलापन फाइनली ख़त्म हो रहा है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट आपके लाइफ में चीज़ें होने वाली है। लव लाइफ आपकी खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि जब अकेलापन होता है तो आपके लाइफ में अकेलापन ख़त्म होता है तो आपके लाइफ में राइट पार्टनर, राइट दोस्त, अच्छी फैमिली मेम्बर्स, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है ना, ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है जो कि अभी तक नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा निगेटिविटी
हावी थी आपके ऊपर, इसीलिए सारी चीज़ें बनते बनते बिगड़ रही थी। बट अब ऐसा समय आ रहा है कि आपकी लाइफ में वो अकेलापन ख़त्म हो रहा है। अगर लंबी तपश्चर्या आप कर रहे थे, किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है। एंड लवर्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, इसलिए मैं रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ कि आपके लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो बहुत ही स्ट्रेंथफुल रहने वाली है। मतलब आपके एनर्जी जैसी है वैसा ही पर्सन आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट करने वाले हो। तो आपकी लव लाइफ में मुझे बहुत सारी सिचुएशन चेंज होती दिखाई दे रही है। अगर आप मैरिड हो और बेबी प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको मिलने वाला है। मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि या तो वो पर्सन हीलिंग फील्ड से होंगे, डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्सेस, पेशेंट्स, सॉरी पेशेंट्स नहीं, मेडिसिन्स रिलेटेड कोई चीज़ों में हो सकते हैं, या ऑकल्ट साइंस में हो सकते हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टिस का भी कार्ड था। नॉलेजफुल पर्सन होंगे एंड योगी का भी कार्ड था, द हर्मिट। तो बहुत ही पेशेंस रखने वाले और योग क्रिया कर सकते हैं वो स्पिरिचुअल पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। गज जो है, मतलब एक हाथी जैसा होता है ना, उस तरह का उनका साइंस एंड सिम्बॉल्स हो सकते हैं। और बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहा है। तो इस तरह की मेन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और देखते हैं कि इसके अलावा भी आपके लाइफ में ऐसे क्या इंसिडेंट्स होंगे जो आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, रेस्ट ऑफ 2025 ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हैं जो आपके लाइफ में होकर रहने वाले हैं। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है। कुछ प्रिपरेशन चल रहा है, लाइफ को तोला जा रहा है, बैलेंस कर रहे हो आप, लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने काम को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। वाओ, दी एम्परर का कार्ड आ रहा है। बहुत सारे लोगों को ना प्रमोशन मिल सकता है, बहुत सारे लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप लीडर हो तो आप सक्सेसफुल लीडर बन सकते हो। किसी चीज़ में ना आपको सक्सेस मिल रही है और वो चीज़ आपके करियर रिलेटेड है। लाइफ का कंट्रोल अब आपके हाथ में आ रहा है। अभी तक आपको ऐसा लग रहा था ना कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल के बाहर हो रही है, आप उसको सहज नहीं पा रहे हो, लाइफ को कैसे कंट्रोल करें ये आपको समझ नहीं आ रहा था। बट आपकी लाइफ अब आप कंट्रोल कर सकते हो, आपके हाथ में वो पावर आ रही है, आप बहुत पावरफुल बनने वाले हो। ज़रूरी नहीं कि ये पावर जो है वो किसी करियर रिलेटेड भी हो। आप अपने अंदर एक स्ट्रेंथ का कार्ड जो था, अपनी ही पावर में बहुत ज़्यादा आप ग्रो करने वाले हो, आप अपने अंदर वो पावरफुलनेस फील करने वाले हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली कोई न्यू बिगिनिंग्स हो रही है आपके लाइफ में। भगवान आपको कोई अपॉर्चुनिटी देने वाला है, फिर वो अपॉर्चुनिटी आपके करियर रिलेटेड भी हो सकती है, क्योंकि नेक्स्ट जो कार्ड है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है, रैबिट भी है और पेंटाकल्स भी है। तो स्टेबल फाइनेंशियल करियर अपॉर्चुनिटी आपके पास आने के बहुत चांसेस है, जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि यस, अब मैं अपनी लाइफ को अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो डेफिनेटली कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है
जिससे आप बहुत पावरफुल महसूस करने वाले हो। किसी किसी के लिए ये फर्स्ट इनकम हो सकता है, किसी किसी के लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। और ये जो मैंने अभी कहा ना, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में आ सकता है, ये आपकी मेहनत का फल है। और आपने जो धोखे खाए हैं अपने लाइफ में और ख़ुद को जो ट्रांसफॉर्म किया है, उस वजह से आपके लाइफ में ये मौका आने वाला है। बट एक चेतावनी मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपके लाइफ में आने वाली है जो आपको जो आपको ठग सकती है। ओके, तो कोई आपको फिर से बेवकूफ़ बनाने आ सकता है, या कोई आपकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है ताकि उनका मतलब निकलने के बाद वो आपको फिर से धोखा दे दे। तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है, कौन सी नहीं है। इसका आपको इंट्यूशन पर बेस्ट आपको जाना होगा, वरना आप किसी से रीडिंग भी ले सकते हो। तो यस, थोड़ा सावधान रहिए। कोई पर्सन आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी कर सकता है, बट एट द एंड मुझे लग रहा है द स्टार एंड टेम्परेंस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ का बोझ हटने वाला है, आपकी कोई विश फुलफ़िल होने वाली है, एंड आप अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस करने वाले हो। तो ये तो अच्छी चीज़ें देखी हमने। अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे अभी हमने देखा कि कोई पर्सन आपके लाइफ में आपको धोखा देने के लिए आ सकता है, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। तो उसी तरह से और कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं सिर्फ 3 कार्ड निकालने वाली हूँ और फिर कुछ नहीं। ट्रेंड चेसर, आपको किसी की चीज़ों के पीछे भागना नहीं है। आपको ये वार्निंग दे रहे हैं कि आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, आपका मन क्या कह रहा है उस चीज़ के ऊपर फोकस करके आप उस चीज़ को करिए, क्योंकि आपके पास वो ताकत है, आपके पास वो नॉलेज है कि आप ट्रेंड सेट कर सकते हो। तो आप ट्रेंड सेटर हो, ट्रेंड चेसर नहीं। तो किसी को भी फॉलो मत करो, मतलब किसी को भी ऐसे ही फॉलो मत करो। बहुत सारा अपने ऊपर फोकस करके आप सिचुएशन को हैंडल करो। ओके, कोई आपको यूज़ कर सकता है। अगेन सेकंड टाइम आपको ये मैसेज मिला है। डेफिनेटली कोई आपको यूज़ करने आ सकता है, तो अपने आप को यूज़ मत होने देना, क्योंकि आप लोग आपको यूज़ करके फिर से साइड कर देंगे, तो फिर आप फिर से उन्हीं गलत चीज़ों में जाओगे। और इसीलिए आपको बोला जा रहा है अपने मन की सुनो, वरना आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। देखिए, डेडलाइन सफ़रर, अगर आपको आप किसी कर्ज़ में थे, या आपको कोई वर्क डेडलाइन थी, या आपकी कोई ऐसी डेडलाइन थी जिससे आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, तो उस सफ़रिंग से आपको मुक्ति मिलने वाली है। अब आपको ये बोला जा रहा है ना कि अपने काम को योजनाबद्ध बनाइए। आप ऐसे टाइम सेट कीजिए कि आपकी चीज़ों को आप अच्छे से हैंडल कर पाओ। एंड द कैट लेडी, आपकी लाइफ में या तो खुद आप ऐसे पर्सन हो जिसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सन आपको मिल सकती है जो आपको गाइड करेंगी। खासकर उनके आसपास कैट्स होंगी, या उनके हाथों में कैट हो सकती है, या फिर आपके आसपास अगर कोई कैट्स दिखाई दे तो समझ लेना कि कोई ना कोई गाइडेंस आपको लेने की ज़रूरत है, ताकि आप किसी भी गलत सिचुएशन में ना फंसे। ओके, तो इसी के चलते एक लास्ट हम ब्लेसिंग्स देखते हैं कि इन सब चीज़ों में आपके साथ और क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ओके, वो कार्ड ऐसे उछल कर गिरा। ओके, अनफिनिश्ड सिम्फनी आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। कोई एक साइकिल था और बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। ओके,
कोई ऐसी सिचुएशन थी जहां आप बार बार फंसते चले जा रहे थे, तो उस चीज़ों से आप बाहर आ रहे हो। यांग का कार्ड है, आपके अंदर जो होल्डिंग नेचर है, मतलब लाइफ को होल्ड, एम्परर की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को होल्ड करने वाले हो। अब आपको किसी से डरने की ज़रूरत महसूस नहीं पड़ने वाली। आपको ऐसा नहीं लगने वाला कि मैं कैसे लाइफ को जीऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। टू द सी, अब आप उसी दिशा में जाओगे जहाँ आपके लिए डेफिनेटली आपका डेस्टिनेशन रखा हुआ है। आपको अभी दिख नहीं रहा है, बट आने वाले समय में आप जा रहे हो कहाँ? द ट्राइब। आप ही के जैसे लोगों की सोच जैसे है, उसी सोच के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। आपको बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिलने वाले हैं आपके लाइफ में। ऐसी कम्युनिटी आप बिल्ड करने वाले हो जो आप ही की तरह सोच रखेंगे। तो आप उसी की तरफ जा रहे हो। एंड ट्रेजर आइलैंड, आपकी कोई विश रिलेशनशिप वाइज कंप्लीट होने वाली है। तो यस, ये ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है 2025 ख़त्म होने तक। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।